तो वहीं धमतरी के एक छोटे से गांव में एक पहल की गई है। इस पहल के करिश्माई परिणाम सामने आए हैं। लोगों के सहयोग से यहां जल संरक्षण का बेहतरीन उदाहरण देखने को मिल रहा है, जिसकी चहुओर चर्चा भी है। ग्रामीणों के योगदान को प्रशासन ने भी सराहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट। जल और पर्यावरण संरक्षण की बातें बड़े बड़े स्तरों पर खूब होती हैं, लेकिन जल संरक्षण का उम्दा उदाहरण एक गांव के किसानों ने ऐसे पेश किया कि प्रशासन के अफसरों को खुद गांव में आकर उन्हें सम्मानित करना पड़ा। सम्मान से न सिर्फ ग्रामीणों की वाहवाही हुई, बल्कि आसपास के ग्रामीणों ने भी अब इन ग्रामीणों के रास्ते पर ही चलने की ठानी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धमतरी के छोटे से गाँव परसतराई की। दरअसल इस गांव में फरवरी महीने में कलेक्टर ने जल संरक्षण को लेकर जल जगार अभियान की शुरुआत की। परसतराई में वाटर लेवल करीब 350 फीट तक पहुंच गया था। जल संरक्षण अभियान वाली बात ग्रामीणों की समझ में आई और उन्होंने बाकायदा सभी ग्रामीणों की बैठक लेकर एक अहम फैसला लिया कि कोई भी पेड़ नहीं काटेगा, पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधे जाएंगे। विषम परिस्थिति में पेड़ काटे भी गए तो एक पेड़ काटने पर 2 पेड़ लगाए जाएंगे। पेड़ों की बाकायदा नंबरिंग होगी। हर परिवार में जितनी बेटियां होंगी उतने ही पेड़ लगाए जाएंगे। बेटियों की शादी होने पर उन्हें एक पेड़ गिफ्ट किया जाएगा और गांव में जगह जगह गड्ढे खोदे जाएंगे, जिससे पानी को बचाया जा सके। और इस कवायद का असर भी हुआ। अब गांव में वाटर लेवल बढ़कर करीब 80 फीट हो गया है। हमार गांव नहीं, पूरा धमतरी जिला, पूरा छत्तीसगढ़ में फसल चक्र अपनाए और पानी की जो समस्या होत रही से ओला दूर करे और जल संग्रहण में सब सहयोग करे। ग्रामीणों ने एक और काम किया है। पानी की कमी थी तो गांव वालों ने फसल चक्र को अपनाया। पहले ग्रामीण धान की ही खेती किया करते थे, जिससे पानी की जरूरत ज्यादा थी, लेकिन फसल चक्र अपनाने पर ग्रामीण गर्मी में धान की जगह दलहन और तिलहन वाली खेती करते हैं, जिससे पानी कम लगता है। वही रबी सीजन में भी दलहन तिलहन वाली फसल करने की तैयारी है, जिससे पानी की और बचत होगी। फसल चक्र की फसलों से किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है। हमन धान के जगह गेहूं चना के फसल लगाए, ओमे पानी के कम खपत होते दलहन तिलहन में, अब एकर से हमन ला बहुत फायदा मिली। फसल चक्र परिवर्तन से हमारे गांव में जल स्तर में सुधार आया और हम लोगों ने धान की जगह चना, मसूर, अरहर, मटर, तिल जैसे कम पानी में पकने वाले फसल को लगाया। प्रशासन भी जल जगार अभियान की सफलता के बाद लोगों को और प्रोत्साहित करने के लिए 5 और 6 अक्टूबर को रविशंकर जलाशय के तट पर जल जगार महोत्सव करने जा रहा है। इस महोत्सव में जल और पर्यावरण संरक्षण को लेकर तरह तरह के आयोजन होंगे, जिनसे लोगों को कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। जगार महोत्सव एक पड़ाव है कि आने वाले समय अब धान की खेती समाप्ति पे आएगी और रबी का मौसम वापस स्टार्ट होगा, तो रबी के मौसम में हमको धान की खेती छोड़ के दलहन तिलहन सब्जियों की खेती की तरफ आगे बढ़ना है, ताकि हम हमारी मिट्टी को, हमारे पानी को, हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखें। जल जगार अभियान ने परसतराई के ग्रामीणों के जीवन में अहम बदलाव किया है। उम्मीद है आने वाले दिनों में पूरे राज्य में इस पहल को अपनाया जाएगा, जिससे जल की हर बूंद को संरक्षण मिल सके।